मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर अकेडमी। गुड मॉर्निंग। हो गई ना? अब आया ये पूरी तरह बताइए। भेजा तो सही ना, बुद्धि तो है ना, कैसे भी कभी भी भेजा। सुनना के बारे में बात कर रही ना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। स्लाइड समझते हो? रिपस पट्टी जो अपन गार्डन्स में जाते हैं खेलने, है ना? तो वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड। तो ये मान लो स्लाइड है, यहां से चढ़ता है ये रचित और सीधा यहां से कूद जाता है ना? तो इस स्लाइड की जो ये दीवार है ये ट्रायंगुलर दिख रही है, इसको पेंट कर दिया गया है। जैसे ये कुछ इसमें बोर्ड भी लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ऐसा कुछ मैसेज डाल के इसको कलर कर दिया गया है और मतलब पेंटिंग बना दी गई है। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15, 11 एंड 6, अगर साइड्स ऑफ वॉल्स क्या हैं 15, 11 और 6 हैं, तो एरिया पेंटेड इन कलर। तो आपको इसका एरिया निकालना है, कितना पेंट आपने यूज किया उस दीवार को पेंट करने के लिए। दैट मीन्स आपको सिंपली क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिगर बनाना है पर ऐसे स्लाइड व्लाइड नहीं बनानी है, अपने को ट्राइंगल बनाना है, बनाओ। और स्केलिन बनाना है, ऑब्वियसली ये भी स्केलिन ही दिख रहा है वैसे भी। बन गया रचित फिगर? फिर किसका वेट कर रहे हैं? ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी मार्क कर देते हैं इसको। ए बी सी क्या है इसकी साइड्स बताओ? 15, 11, 6, 15 मीटर, दिस इज 11 मीटर एंड इट इज 6 मीटर। अच्छा, अब अपन स्मॉल लेटर से डिनोट करें तो बताओ ए बी को किस स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर सी। बी सी को किससे करेंगे? स्मॉल लेटर ए। और ए सी को स्मॉल लेटर डी। ठीक है, चलिए तो हेयर इट इज गिवन दैट। स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म करते हैं। अगर इसमें कहीं दिक्कत आएगी तो बस कैलकुलेशन में ही आएगी, बाकी तो काफी इजी दिखाई दे रहा है। हेयर इट इज गिवन दैट कि साइड्स ऑफ द triangular wall are side and again side। अब सुनो, मैंने क्या कहा था, सीक्वेंस में आप स्मॉल लेटर्स लिखना है ना। तो ए बी सी, अब आप इसके हिसाब से देख लो, स्मॉल ए कौन सी साइड है? बी सी। स्मॉल बी कौन सी साइड है? बी नहीं, स्मॉल बी ए सी है। और स्मॉल सी कौन सी साइड है? साइड ए बी। इसकी वैल्यू लिख लो, ए की वैल्यू क्या है 15 मीटर, बी की वैल्यू क्या है 6 मीटर, और ये 11 मीटर। गलत है? सही है। ये स्मॉल लेटर ए बी सी जो है इसको आप सीक्वेंस में रखना ना, उस क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी आपको। चाहे से ये सीक्वेंस में ना भी आए तो चलेगा, बी सी ए सी और ए बी सीक्वेंस में ना भी आए तो चलेगा। अगर इसको सीक्वेंस में रखने जाओगे ए बी बी सी ए सी, तो ये क्या बन जाएगा? ये सी ए बी बन जाएगा। तो इसको सीक्वेंस में रखो, ठीक है। चलो, तो अब एक बार साइड्स मिल गई तो अगला काम क्या होता है? क्या होता है बोलो? सेमी पेरीमीटर निकालना। और वो कैसे निकलेगा रचित? टोटल पेरीमीटर निकालेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे? 2 से, क्योंकि हाफ करना है अपने। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी इक्वल टू, पहले टोटल पेरीमीटर करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए कितना है 15, बी कितना है 6 एंड सी कितना है 11 डिवाइडेड बाय 2। 15 और 6 21 और 11 32, 32 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 16 मीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सेमी पेरीमीटर का तीनों साइड से डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, ठीक है। नाउ एस माइनस ए पता करो, एस माइनस बी पता करो एंड एस माइनस सी। और चाहो तो ये स्टेप स्किप करके आप डायरेक्ट फॉर्मूला में भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो।
एस कितना आया 16 16 16, बोलो एबीसी क्या है 15 6 11, 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 6 10, 16 माइनस 11 5, सॉरी 5 मीटर। चेक करो सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं। मैंने क्या कहा था, चाहे से 1 ही आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा। अब जैसे 1 आया है, 0 नहीं आ सकता या नेगेटिव नहीं आ सकता। तो फिर दो बातें हो सकती हैं, या तो क्वेश्चन गलत है या तुमने गलत किया है, या तुमने प्लस माइनस में गलती कर दी यहाँ तक आते आते ही। एक चीज ये हो सकती है, या फिर क्वेश्चन ही गिवन गलत है, ये हो सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी is given by using Heron's formula, by using Heron's formula as, अब Heron's formula लिखो, एरिया ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू, एरिया का शॉर्टकट है ए आर। हाँ बोलो फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू का टोटल का रूट। बोलना जरा, एस क्या था 16 और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी क्या आया 1 10 और 5। देखो इधर से एक साथ ही नोट कर लो ना, एस ये है एस माइनस ए, एस माइनस ए, तो 16 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 5, एक ही साथ रखी हुई सारी चीजें। 16 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 5, 16 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 5। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट है फैक्टराइज। तो 16 का क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 1 का तो 1 ही रहता है। 10 का बोलो 2 इंटू 5, और 5 का 5 ही रहेगा। हो गया सारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट। अब पेयर के साथ, पेयर जिसका मिला उसको बाहर करेंगे, जिसका नहीं मिला वो सजा काटता रहेगा, अपना एक पेयर पार्टनर ढूंढता रहेगा। हो गया यहां तक? ठीक है, चलो। हाँ जी, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 में से पेयर किस किस के कंप्लीट होंगे, इनके तो कंप्लीट होंगे, वो बेचारा अकेला रह जाएगा। तो इसका एक 2 बाहर आएगा और इसका भी एक 2 बाहर आएगा, 2 इंटू 2 तो बाहर आया, 2 इंटू 2 तो बाहर आया। यहां लिख देता हूं मैं, रूट के अंदर क्या बचा, एक 2 अंदर बचा। अब बाकी 5 देखो, 5 कितने हैं, 5 भी 2 हैं, तो 2 में से एक बाहर आ सकता है ना। बस रूट के अंदर केवल एक 2 ही बचेगा। 1 का कोई मीनिंग नहीं होता, मतलब 1 का रूट 1 ही होता है, उसको ना भी लिखो तो चलेगा। ठीक है, तो रूट 2 अंदर बच गया, इसको बाहर मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 रूट 2, और ये एरिया है तो सेंटीमीटर नहीं मीटर में होगा शायद, मीटर स्क्वायर। अच्छा, रूट 2 की वैल्यू अगर गिवन हो तो डाल देना, गिवन है क्या, नहीं गिवन है तो फिर रूट 2 की फॉर्म में ही लिख दो। रूट 2 की वैल्यू वैसे होती है 1.414 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कई क्वेश्चन में वो कह देता है कि ये वैल्यू पुटअप करो, तो फिर पुटअप करके मान लो आपको दे दी वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे 20 इंटू रूट 2 की वैल्यू 1.414 मल्टीप्लाई करके आंसर दे दोगे, अगर गिवन हो। अगर नहीं गिवन हो तो रूट 2 को रूट 2 ही रखना है। दो वैल्यूज याद रखनी है आपको, रूट 2 और रूट 3 की, रूट 2 और रूट 5 की भी। रूट 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.414, रूट 3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.732, और रूट 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.25। ये याद रखो, जनरल नॉलेज की बात है, याद रखनी चाहिए। ठीक है ना, तो वैसे क्वेश्चन में वो आगे होकर कह देता है कि ये पुट करो, लेकिन फिर भी याद हो तो अच्छी बात। ठीक है, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ये आ रहा है पीछे। एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे हम, क्या, जिस भाषा में उसने पूछा हमसे, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, देयरफॉर द एरिया पेंटेड इन कलर इज, देखो, देयरफॉर द एरिया पेंटेड इन color is area triangle ABC इक्वल टू कितना आया 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, यानी लगभग 30 मीटर के, 30 मीटर स्क्वायर के आसपास है ये। 1.414 से मल्टीप्लाई करोगे तो
क्लियर है? 1.414 यानी 1.5 हो गया ना लगभग, यानी 1.5 गुना। तो 20 का 1.5 गुना क्या होगा? 30। चलिए वो तो आगे के एनालिसिस है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस करीब करीब सारे के सारे ऐसे ही हैं। असली क्वेश्चंस तो कहाँ मिलेंगे? नेक्स्ट एक्सरसाइज, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10, पेरीमीटर है 42। अब की बार 3 साइड्स नहीं दिए हैं श्रेष्ठ, अब बन जा तू सर्वश्रेष्ठ। बता मुझे, अरे भाई 2-3 साइड्स देते थे तो 2 ही दी हैं इसने तो, अब 2 साइड से कैसे निकालेगा एरिया? 1 मिनट, श्रेष्ठ बताएगा। साथ में एक चीज और दी है उसने, उसने कहा कि पेरीमीटर, वेरी गुड, टोटल सम दिया है। तो फिर वेरी गुड, समझ आया बेटा? भाई 2 साइड का सम, 2 साइड गिवन है, तीसरी साइड नहीं दी तो क्या हो गया? 3 साइड का सम तो दे दिया, पेरीमीटर तो दे दिया। तो पेरीमीटर से अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो तीसरी साइड पता चल जाएगी। पता चल गई तीनों साइड, निकाल लो एरिया। चलो शुरू हो जाओ। ट्राइंगल एबीसी बनाओ, जब तक अनटिल एंड अनलेस मार्क नहीं किया उन्होंने। ट्राइंगल बनाओगी बनाओ भी ना तो भी चलेगा काम, सीधे डाल दो, पहली साइड ए, दूसरी साइड बी और तीसरी साइड सी, ठीक है। ट्राइंगल मत बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं अगर नया भी बनाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। द साइड्स हेयर, पहले तो मान लेते हैं साइड्स को एबीसी। लेट द sides of the triangle be of the triangle be A, B and C। सेंटीमीटर में तो आगे लगा तो सेंटीमीटर। एबीसी मान लिया हमने साइड्स। नाउ 2 साइड्स आर गिवन एज, 2 साइड्स तो गिवन है। 2 साइड्स आर गिवन एज, कितनी कितनी दे रखी है 2 साइड्स? 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। दैट इज 2 साइड्स गिवन है, यानी ए और बी मान लो या बी और सी मान लो या ए और सी मान लो, जो आपकी इच्छा है। तो ए और बी मान लें। तो 2 साइड्स गिवन है ए और बी। ए कितनी? 18 सेंटीमीटर एंड बी कितनी? कोई डाउट यहां तक? हाँ, अब टोटल सम गिवन है, उसकी बात अभी करेंगे। 2 साइड्स गिवन है तो 2 साइड्स कोई सी भी मान सकते हो। आप ये भी मान सकते हो कि बी और सी गिवन है, आप ये भी मान सकते हो ए और सी गिवन है, और आप ये भी मान सकते हो ए और बी। तो ए और बी मान लेते हैं और सी मिसिंग मान लेते हैं। नाउ अगेन एक चीज और गिवन है, क्या? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी गिवन है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या गिवन है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना गिवन है बेटा? 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? तीनों साइड का सम। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई? 42 हो गई। ए और बी गिवन है, पुटअप कर दो। ए कितना? 18, बी कितना? 10, सी तो मिसिंग है। 18 और 10 कितना होता है? 28 प्लस सी तो मिसिंग है 42। तो सी की वैल्यू निकालेंगे तो 28 को वहां पहुंचा तो बाउंड्री पार। तो 42, 28 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 42 माइनस 28 14 सेंटीमीटर। आ गई तीसरी साइड भी, तीसरी साइड आ गई। 3 साइड आने के बाद क्या निकाला जाता है? सेमी पेरीमीटर। नाउ सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जिसको हम कैसे डिनोट कराते हैं? लेटर एस से। लेटर एस से डिनोट कराते हैं। क्या कैसे निकालते हैं सेमी पेरीमीटर? बोलो। वैसे निकालोगे आप? इस बार गिवन है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, लिख तो दो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी करने की जरूरत नहीं। गिवन है ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 42/2, सीधे कर दो 21 सेंटीमीटर। पेरीमीटर गिवन है तो सीधे आधा करो ना, फिर से क्यों जोड़ रहे हो? फिर से जोड़ोगे तो कौन सा 1-8 सेंटीमीटर ज्यादा आ जाएगा? उतना ही आना है। हाँ, एस आ गया। नाउ अब क्या निकालते हैं ना? पहले डिफरेंस एस माइनस ए, हम बिल्कुल सेफ चलते हैं।
क्योंकि अगर अपन ये डिफरेंस उस फॉर्मूले में जाके निकालने लगे तो गलतियां हमसे हो सकती है। और अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओ, आपको लगे कि अब मैं एक्सपर्ट हूं, तो आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप करके सीधे फॉर्मूला में भी आप डिफरेंस निकाल सकते हो। S21 है, बोलो माइनस A कितना था, B और C निकाला था हमने 14, करना -3 सेंटीमीटर, ये बचता है 11 सेंटीमीटर, ये बचता है 7 सेंटीमीटर। अब लगाओ फॉर्मूला। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज गिवन बाय यूजिंग Heron's formula. ABC is given by using Heron's formula. As follows. फॉर्मूला एज follows. बोलो Heron's फॉर्मूला क्या है? एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल टू होल रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू AR मीन्स एरिया. AR is the shortcut for area. और जिसका एरिया निकालो उसको ब्रैकेट में डाल दो. जैसे AR ट्राइंगल ABC लिखा है, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. S बोले तो क्या 21, S माइनस A 3 11 7, 3 11 और 7 करते हैं फैक्टराइज. 21 का फैक्टराइजेशन बताओ क्या होगा? 3 इंटू 7. आगे तो वैसे भी 3 है, उसका उससे ज्यादा फैक्टराइज हो नहीं सकता, 11 का भी नहीं हो सकता और 7 का भी नहीं हो सकता. केवल 21 ही फैक्टराइज होगा यहाँ पे, है ना. 3, 11 और 7 तो वैसे ही प्राइम नंबर्स हैं. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो उससे ज्यादा नहीं टूट सकते हैं. जितना टूटना था टूट गए. 3 के और टुकड़े नहीं हो सकते, 11 के भी नहीं हो सकते और 7 21 के हो सकते थे. 3 गुणा 7 कर दिया अपन ने. ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? पेयर बनाना. तो इसका बन गया और इसका बन गया. बस 3 का और 7 का तो बन गया, 11 बेचारा अंदर ही रहेगा. तो 3 इंटू 7 तो बाहर आएंगे, 11 बेटा अंदर बैठो. तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर. चेक करो पीछे से. यही है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम. जानवी हो गया बेटा? हो गया. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो. साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो दिस इज टू दिस इज टू दिस. पेरीमीटर है ये, एरिया निकालो. तो देखो हमको पेरीमीटर गिवन था पहले भी, इस क्वेश्चन में भी, इसमें भी गिवन है. पेरीमीटर के साथ 2 साइड गिवन थी, तीसरी हमने निकाल ली थी माइनस करके. इस बार एक भी साइड नहीं गिवन है. इस बार एक भी साइड नहीं गिवन है, बट हमको क्या गिवन है? रेशियो. तो अगर किसी क्वांटिटी का रेशियो गिवन हो और उसका सम भी, पेरीमीटर सम ही तो है इन तीनों का, सम भी गिवन हो, तो हम ये भी अलग निकाल सकते हैं, ये भी अलग निकाल सकते हैं और ये भी अलग. सारी की सारी साइड्स अपन अलग अलग निकाल सकते हैं. कैसे? एक तरीका है, अपन ने बचपन में सीखा था कि जो भी रेशियो है वो तो रखो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रखो सम ऑफ रेशियोज. डिनोमिनेटर में क्या रखो? इनटू मल्टीप्लाई कर दो जो भी पेरीमीटर गिवन है. इस तरीके से अपन तीनों साइड पहले अलग अलग निकालेंगे. एक बार तीनों साइड निकल गई फिर तो सारा काम करना जानते ही है. चलो शुरू करते हैं. इसमें भी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, वही एबीसी मान लो. लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी बी, पहली साइड ए कॉमा दूसरी साइड बी एंड तीसरी साइड सी. सेंटीमीटर है क्या? पेरीमीटर देखो सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में मान लो साइड्स को भी. ठीक है. एंड पेरीमीटर गिवन है, एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना गिवन है? कितना गिवन है बेटा? क्या सुनाई नहीं दिया? 540. ओके.
सेंटीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? तीनों साइड का सम, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 540 है। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ से। अब क्या गिवन है? ऑल्सो हमको एक चीज और गिवन है, क्या? रेशियो, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्या रेशियो गिवन है? 12 17 25, 12 रेशियो 17 रेशियो 25, ये बात गिवन है। आगे लिखो गिवन। हाँ जी, तो रेशियो है और पेरीमीटर है, निकाल लो साइड्स, मौका है, दस्तूर है। अब क्या है, कर लो। तो ए और बी और सी अलग अलग निकालना है अपने को। तो ए निकालने के लिए आप ये देखो, अच्छा इसको ऐसे लिख देंगे अपन, दैट इज ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू है ये। 12 17 25 किसकी वैल्यू है? तीनों साइड्स के रेशियो है। तो ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू है। तो ए की सीध में कौन सा रेशियो फॉल होता है, चेक करो, 12। और नीचे सम ऑफ रेशियोस करेंगे। पहले एक बार सम ऑफ रेशियोस निकालना भी पड़ेगा, एक स्टेप मिस करके हम। लिखो नाउ सम ऑफ रेशियोस, निकालने से पहले एक बार सम ऑफ रेशियोस, सम ऑफ रेशियोस क्या हो जाएगा? 12 प्लस 17 प्लस 25, करना ऐड, 7 5 12 2 14 80 1 5 54, सही है। ठीक है, अब निकालो एक। साइड ए क्या आएगी? एक ए की सीट में कौन सा रेशियो फॉल होता है? 12। और नीचे सम ऑफ रेशियोस कितना है? 54 इंटू कितना है पेरीमीटर? 540। तो 54 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 120 सेंटीमीटर। चलो बी और सी भी निकालो इसी तरीके से जल्दी से। बी और सी निकाल लो जल्दी से। निकाला बी एंड सी। डी, डी की सीट में कौन सा रेशियो बोलना? 17। नीचे वही सम ऑफ रेशियो 54 इंटू 540, ये भी 10 से गया, 170। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सी, वो भी हो गया। कितना आया? तो जो साइड्स गिवन नहीं थी अब गिवन हो गई हमारे लिए, है ना। अब एक बार साइड्स गिवन हो गई तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या होता है फॉर्मूला, जिसको अपन लेटर एस से डिनोट कराते? ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2, ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय, और ए प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट मत करना, है हमारे पास 540 पेरीमीटर है ना, फिर से मत जोड़ने में लग जाना ए बी सी को। तो आधा करो इसका, 270 सेंटीमीटर, करना आधा, यही आएगा। नेक्स्ट स्टेप, difference of semi perimeter and the sides, s minus a minus b minus c। बोलो a क्या है, b क्या है, c क्या है, माइनस कर दो। a तो है क्या? 120। b क्या है? हाँ, 170। करना माइनस, तो ये माइनस करने से 150 आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 100, और ये 20। अगेन सारे पॉजिटिव हैं, डिफरेंसेस, डिफरेंसेस पॉजिटिव आने ही चाहिए। चलो एरिया निकाल लो। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी is given by using Heron's formula as follows. फॉर्मूला लिख देते हैं, एरिया ट्राइंगल एबीसी
इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए टू एस माइनस बी टू एस माइनस सी। बोलो s कितना है? s माइनस ए कितना है? s माइनस बी कितना है? 100। s माइनस सी कितना है? 20। सबको करना है फैक्टराइज। 270 को फैक्टराइज करना जल्दी से। क्या 2 इंटू 5। सब अपना अपना करो, फिर पूछता हूँ। 270 का तो वंशिका ने कर दिया, बाकी आप करो अपने आप। ये तो सही है, आगे की भी तो करो। 150 का करो, 100 का करो, 20 का करो। करो। ओके 150 का क्या किया आपने फैक्टराइजेशन? बोलो। 2 इंटू 75 बचा, 3 इंटू 5 इंटू 5, राइट। फिर 100 का तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 रटा हुआ है। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, कुछ चीजों का तो रटा हुआ ही रहता है। 100 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। इस पूरे का क्या रहेगा? स्क्वायर रूट। ठीक है। अब सुनो, एक चीज सुनो, आपने अलग ही कर दिया है। आपने 2 काउंट कर लिए होंगे, कितने? 1 2 3 4 5। तो हम जब ज्यादा नंबर बड़े आ जाए, मतलब ये फैक्टर्स बहुत सारे आ जाएं, तो अपन एक काम कर सकते हैं। मान लो इतने आ जाए या इससे भी ज्यादा आ जाए, तो अपन एक काम कर सकते हैं। 2 कितनी बार आ रहा है? 6 बार। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। हालांकि आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक तरीका और बता, आगे चल के ये तरीके भी करने ही है ना। हर क्वेश्चन में कुछ तो नया सीखो। इसको 2 की पावर 6 लिख दिया। अब 3 बताओ कितने? 2 की पावर 6 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 नहीं, 2 की पावर 6 का मतलब क्या है? अभी देख बता रहा हूँ ना। 2 की पावर 6 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। और 3 कितने? 4 बार 3 है तो 3 की पावर 4। 5 कितने? 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 5 की पावर 6। तो टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? देखो 6 और 4 10 और 6 16। 16 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 काउंट हो गए। अब इसका भी रूट होगा, ये तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया। अब जब ये बाहर जाएंगे तो आधे पावर लेके जाएंगे। 2 की पावर 6 था, 6 का आधा क्या होता है? 3, तो 2 की पावर 3 बाहर जाएगी। 3 की पावर 4 थी तो बाहर क्या जाएगा? 3 की पावर 2 ही जाएगा। और 5 की पावर 6 थी तो बीच इसका आधा क्या जाएगा? 5 की पावर 3 जाएगी। अब इसको सोल्व कर लो, वही आंसर आएगा। 2 का क्यूब यानी कि 8, 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 9, और 5 का क्यूब क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5 125। इसको सोल्व कर दो। 8 इंटू 9 5 45, रिमाइंडर 4, 18 एंड 4 22, 9 एंड 2 11। फिर उसको सोल्व करो। 40, 16 एंड 4 22, 8 एंड 2 0, 9000। आपकी इच्छा, अगर आप दूसरा तरीका नोट डाउन करना चाहते हो तो। हाँ बोलो श्रेष्ठ, क्या बोल रहे हो आप? हाँ बाहर निकाल दिया उसको, मतलब जैसे पहले करते आ रहे वैसे कर दिया। हाँ तो कोई बात नहीं, वो भी सही है। और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओड में हो, सपोज करो ये ओड में आ जाती, तो 6 के 2 क्यूब तो बाहर निकाल देता, एक 2 अंदर रख देता, एक 2 अंदर रख देता। 2 की पावर 1 अंदर रह जाती, ओड वाली पावर अंदर रह जाती, और 6 में से 3 आधे बाहर आ जाते। बात वो की है, कैसे भी कैसे करो आप, है ना। ये इसको लिखने का तरीका है बस, दूसरा बाकी चीज वही कर रहे हैं अपन। हाँ बोलो। वापस क्यों रूट लगा रहा है?
जब अपन ने बाहर निकाल दिया, तो बाहर कब निकलता है? जब रूट से हट जाता है। ये कल वाली बात कर रहा है, तो एक जेल से निकला दूसरी जेल में फंसा। हाँ, रूट तो जब अंदर रहेगा तब होगा, जब वो बाहर आ जाएगा हाफ होके तब फिर रूट हट जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? सारे तरीके क्लियर हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जल्दी खत्म करो। हाँ, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल? सब जानते हैं क्या? एनी टू साइड्स आर इक्वल। इसका पेरीमीटर कितना है? 30। इक्वल साइड्स की लंबाई कितनी है? 12, यानी 12 की दो इक्वल साइड्स हैं, तो 24 तो यही हो गए। बची हुई तीसरी साइड कौन सी हो गई? 6 सेंटीमीटर की। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मार्क करो, होमवर्क, होमवर्क मार्क करो। क्यों नहीं कर सकते? पेरीमीटर तो है 30, यानी कि a प्लस बी प्लस सी कितना है? 30। अब इक्वल साइड से 12 की, आइसोसेलेस साइड ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो दो साइड्स तो होगी 12 की, ए भी 12 मान लो और बी भी 12 मान लो, दो इक्वल साइड्स हो गई 12 की। तीसरी साइड कैसे निकालेगा? जैसे इसमें निकाली थी, इस क्वेश्चन में निकाली थी, आधी कर मतलब प्लस करके माइनस किया था, तो 12 12 24, तो सी आ गई 6, ये आ गई तीनों साइड्स आ गई। अब आगे का काम सब जानते ही। करो होमवर्क मार्क। ठीक है, हाँ कराएंगे ना। ये हो गया होमवर्क मार्क, कर दोगे? कोई डाउट आए तो इसमें पूछ लेना ना। अब चलते हैं मेन एक्सरसाइज की तरफ, तो एक बार वीडियो चेंज कर लेते हैं।